बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का कोच। उम्मीद करता हूं आप सभी खैर वाफियत से होंगे। आज के न्यू टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक गूगल एड्स चल रहा है, जिसमें आज हम पार्ट 3 फाइनल पार्ट करेंगे और आज हमारा जो सर्च ऐड हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें गूगल एड्स में हम तीन तरह के ऐड हमने डिस्कस किया था। सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स और यूट्यूब एड्स, वीडियो एड्स जिनको हम कहते हैं। तो सर्च और डिस्प्ले ऐड तो हम ये एक ही ऐड में सीख रहे हैं, जिसमें हमने नेटवर्क सेलेक्ट किए थे। सर्च ऐड भी किया था और डिस्प्ले ऐड भी किया था, और इसके बाद इंशाल्लाह हम इसमें वीडियो ऐड सीखेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी सभी ऐड्स आपकी प्रैक्टिस में मैं छोड़ दूँगा, वो लोग आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जो इसमें बहुत ही अहम ऐड हैं, जो बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो बाकी ऐड्स हैं जितने भी हमने डिस्कस किए, उन सभी ऑप्शंस को आप चेक करेंगे अपनी प्रैक्टिस में, ताकि आपको पता चल सके कि ऐड कैसे लगते हैं और आपके क्वेश्चन रेज हो सकें, आप क्वेश्चन कर सकें। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन स्टेम स्कूल्स वीवर्सिटी.org का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ आप यहाँ पे स्किल्स सीख पाए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नए कोर्सेज़ के साथ फिर से आप स्किल सीख रहे होंगे यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी के ताउन से इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्किल सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ घर में बैठ के अपने सिस्टम के सामने बैठ के जॉब कर सकें, जिसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। तो तरीकाकार ये है कि स्टेम स्कूल के ऊपर जैसे कि अभी आप स्किल सीख रहे हैं, इस स्किल के बाद सीखने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम आप लोग क्लियर करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सेकंड प्लेटफॉर्म वी-जॉब.org के ऊपर बन जाएगी और यहाँ पे आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी। स्किल आप लोग यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म स्टेम स्कूल पे सीख रहे हैं और जॉब आपको वी-जॉब.org के ऊपर मिलेगी। तो यहाँ पे जैसे आपको प्रोफाइल्स नज़र आ रही हैं, इसी तरह आपकी प्रोफाइल भी यहाँ पे मौजूद होगी और इसी की बेस के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो स्किल अभी आपकी इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाली है। टेस्ट की तैयारी कर लें साथ में, और टेस्ट में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं कि जैसे कि डेली रूटीन में आपको चंद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स आपने लिखने होते हैं। तो ये आपके कोर्स का, आपके एग्ज़ाम का हिस्सा होगा। और इसी तरह जो आपको टेस्ट दिया जाएगा वो आपके टेस्ट का हिस्सा होगा। आपकी अटेंडेंस और इसी तरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मिल के एक फार्मूले के साथ आपका टेस्ट, जो आपका जो रिज़ल्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो जो लोग उसमें पास होंगे उनकी प्रोफाइल जो है वो जॉब के ऊपर बन जाएगी और यहाँ पे फिर आप लोगों को जॉब ऑफ़र की जाएंगे और घर में बैठ के आसानी से आप काम कर पाएंगे और इंशाल्लाह आप इसमें से अर्निंग करेंगे। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, गूगल एड्स के ऊपर। गूगल एड्स मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है सर्च एड्स का। सर्च एड्स में हमने दो पार्ट कर लिए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने कैंपेन सेटिंग्स देखी, दूसरे पार्ट में हमने कीवर्ड्स एंड एड्स देखा, कीवर्ड्स कैसे लगाते हैं और एड्स हम कैसे बनाते हैं उसके ऊपर। तो ये यहाँ पे हमने न्यू कैंपेन में जाके कैंपेन स्टार्ट की थी, जो कि अभी तक हमारे पास, ये देखें यहाँ पे ऑनलाइन जॉब्स में रिज्यूम में यहाँ पे ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे रिज्यूम ड्राफ्ट करते हैं तो हमारी वो कैंपेन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट टाइम हमने की थी। ये रिज्यूम ड्राफ्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये जो हम सर्च ऐड लगा रहे थे, ये वही वाला ऐड यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया था कीवर्ड और एड्स के ऊपर। वहाँ पे जाके ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो यहीं से हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फाइनल पार्ट है इसमें। ये देखें यहाँ पे ये कैंपेन सेटिंग, कीवर्ड्स, एड्स, एक्सटेंशंस, बजट। तो यहाँ पे ये कीवर्ड एंड एड्स हमने लास्ट टाइम किया था, जिसमें हमने यहाँ पे कीवर्ड्स दिए थे और ये एक ऐड बनाया था। तो यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। तो इससे आगे हमारे पास ये एक्सटेंशंस और बजट, ये दो चीज़ें रिव्यू, तीन चीज़ें रहती हैं। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इनको कंप्लीट करने की
तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लें, अपनी नोटबुक रेडी कर लें। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो लिखें, कीवर्ड्स में ब्रॉड मैच से क्या मुराद है। कीवर्ड्स में ब्रॉड मैच से क्या मुराद है। हमने कीवर्ड की कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। तो उसमें पहली टाइप जो इसकी है उसके बारे में आपने बताना है, कीवर्ड में ब्रॉड मैच से क्या मुराद है। वंस अगेन रिपीट करता हूँ, कीवर्ड में ब्रॉड मैच से क्या मुराद है। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लें, ये कीवर्ड्स के हवाले से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीचे ऐड हमने बनाया था उसके हवाले से है। क्वेश्चन नोट कर लें, एड्स में हम मैक्सिमम कितनी हेडलाइन दे सकते हैं। हेडलाइन टाइटल को बोलते हैं, जो हमारा टाइटल ऊपर ऐड में नज़र आता है, और ये बड़ी डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ। एड्स में हम मैक्सिमम कितनी हेडलाइन दे सकते हैं। वंस अगेन रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, एड्स में हम कितनी मैक्सिमम हेडलाइन दे सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने नोट कर लिए, दो ही क्वेश्चन थे, आज की डेट मेंशन करके इनके आंसर्स लिखिएगा। और ये भी ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स आप लिख रहे हैं, ये आपके फाइनल रिज़ल्ट का हिस्सा होंगी, तो एहतियात से लिखा करें इसको, और ये आपके रिज़ल्ट में शामिल होगा। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया था, कीवर्ड्स हमने ऐड कर लिए थे। कीवर्ड्स ऐड करने के डिफरेंट मेथड हमने देख लिए थे। ये उसी तरह कीवर्ड्स हमारे ऐड हैं जो हमने किए थे, एग्जैक्ट मैच, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच, ये सारी चीज़ें ऐड हैं। यहाँ पे नीचे हमारा ऐड बना हुआ है, ऐड www.wujob.org के नाम से, जिसमें ये डिफरेंट हेडलाइन और साथ में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट करके यहाँ पे छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट में ये एक्सटेंशंस आ गई थी, ये यहाँ पे देखें कीवर्ड एंड के बाद एक्सटेंशंस आ गई हैं। तो एक्सटेंशंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, गेट मोर क्लिक्स एंड ड्राइव वैल्यूएबल कस्टमर्स एक्शंस बाय एडिंग की इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। तो एक्सटेंशन में पहली जो सेटिंग है साइट लिंक एक्सटेंशंस की है। साइट लिंक एक्सटेंशंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलेक्ट क्रिएट कैंपेन लेवल साइट लिंक एक्सटेंशंस एट लीस्ट 2 साइट लिंक एक्सटेंशंस। अब पहले तो साइट लिंक एक्सटेंशंस होती क्या हैं हम उसको देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे साइट लिंक एक्सटेंशंस को ऐड करते हैं। यहाँ पे ये मैं गूगल ओपन करता हूँ, तो हमने जो स्टार्ट किया हुआ है, जो ऐड स्टार्ट किया हुआ है वो सर्च ऐड है, और सर्च ऐड आपको पता है कि गूगल सर्च रिज़ल्ट में शो होता है। तो ऑनलाइन जॉब्स इन पाकिस्तान हमने ये वाला कीवर्ड स्टार्ट करके देखा था कि यहाँ पे ये एड्स लगे होते हैं, जो पहले लिंक आ रहे हैं जितने भी, उनके साथ ये ऐड ये लिखा होता है, और इसके बाद नीचे नहीं लिखा होता। अब इस एड्स में आप देखें, सबसे पहले वेबसाइट लिखी हुई है, उसके बाद ये टाइटल लिखा हुआ है, फिर डिस्क्रिप्शन है, और उसके नीचे ये जॉब इन ये लिखा हुआ है, मैनी जॉब इन, ये डिफरेंट लिंक्स दिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे ये बेटर रिजल्ट, सर्च स्मार्टर, इसी तरह ये थर्ड ऐड के नीचे होम ऑफिस, सेलिंग अ होम, कंस्ट्रक्शन, गार्डन, ये जितने लिंक नीचे आ रहे हैं, ये वाले लिंक, ये असल में इस वेबसाइट के ही लिंक हैं कि आप ये होम ऑफिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट में होम ऑफिस के पेज पे जाएंगे। सेलिंग अ होम पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली सेलिंग अ होम के पेज पे जाएंगे। कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो इसी वेबसाइट पे कंस्ट्रक्शन के पेज पे जाएंगे। तो ये बेसिकली जो नीचे नज़र आ रहे हैं यही साइट लिंक हैं। हमने अपने ऐड में अभी तक वेबसाइट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया, और ये साइट लिंक ऐड करने हैं। और साइट लिंक ऐड करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट साइट लिंक ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसे मिनिमम 2 कहा है कि एटलीस्ट 2 ऐड करें, जिससे आपको रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेगा। तो साइट लिंक ऐड करने के लिए हमने जो वेबसाइट यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है, तो ये हमारी वेबसाइट है wujob.org के नाम से। ऑनलाइन जॉब्स के लिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो साइट लिंक फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे देना है, हम चाह रहे हैं कि कोई भी हमारे पेज के ऊपर आए, हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, तो मेन पेज के ऊपर तो आए ही,
मेन पेज के ऊपर तो जो हमने ऐड बनाया हुआ है, जैसे कि इस तरह हमारा ऐड बनेगा, यहाँ पे ये वेबसाइट मौजूद है, इस टाइटल के ऊपर क्लिक करेगा तो मेन पेज के ऊपर वो विजिटर आ जाएगा। लेकिन नीचे अगर हमने साथ में साइट लिंक दिए हुए हैं तो हम वो सब पेजेस जो हैं, जो हमारे अदर पेजेस हैं, उनके ऊपर भी लेके जाना चाह रहे हैं, तो इधर जो भी क्लिक करेगा तो वो मुतलका पेज के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये मेन पेज ओपन है, और अगर हम ये चाहते हैं कि मार्केटिंग में कोई बंदा इधर आए तो मार्केटिंग में वो सोशल मीडिया के पेज के ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे हमारे पास ये सोशल मीडिया है। यहाँ पे चलिए ये सोशल मीडिया को नहीं हम करते, यहाँ पे हम एफिलिएट मार्केटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग का पेज ओपन हो गया। ये ऊपर चेक करें यूआरएल में, यहाँ पे wujob.org/affiliate-marketing, ये आगे एक्सटेंशन आ गई है इसकी कि वो जॉब के ऊपर जाके आपने इस पेज के ऊपर जाना है। तो हमने साइट लिंक को कैसे फ़िल करना है, यहाँ पे पहला साइट लिंक फ़िल करते हैं। तो साइट लिंक यहाँ पे नेम रख देते हैं साइट लिंक का, ये एफिलिएट मार्केटिंग में लिख रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस पेज के ऊपर हम लेके जाना चाह रहे हैं। बेसिकली जो हमने यहाँ से ये सिलेक्ट किया है एफिलिएट मार्केटिंग, तो हमने ये नाम लिख दिया है एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन लाइन 1 ये लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लाइन 2 लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें तो तभी ये कंप्लीट होगा। डिस्क्रिप्शन ये जो है, ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये आपके यहाँ पे साइट लिंक के यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, साइट लिंक के नीचे आएगा। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको छोड़ देंगे। और यहाँ से ये जो यूआरएल है ये कॉपी करेंगे, और साइट लिंक पे ये फाइनल यूआरएल, पहले साइट लिंक में फाइनल यूआरएल में हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये एक साइट लिंक बन गया। हमने यहाँ पे साइट लिंक टेक्स्ट लिख दिया और साइट लिंक का फाइनल यूआरएल दे दिया। अब दूसरे साइट लिंक पे आ जाते हैं। दूसरा जो भी पेज आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम ये ई कॉमर्स का पेज शो करवाना चाह रहे हैं, तो ई कॉमर्स एंड अमेज़ॉन मैनेजमेंट लिखा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि कोई भी इसके ऊपर क्लिक करे तो डायरेक्टली ई कॉमर्स एंड अमेज़ॉन मैनेजमेंट वाले पेज के ऊपर आ जाए। तो हम यहाँ पे जो साइट लिंक टेक्स्ट है उसको नाम दे देते हैं ई कॉमर्स का, और फाइनल यूआरएल में ला के ये वाला यूआरएल जो है ई कॉमर्स मैनेजमेंट का, इसको हम यहाँ पे ला के पेस्ट कर देते हैं। तो ये दूसरा साइट लिंक हो गया। अब इसमें अभी सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करनी हैं, फाइनल यूआरएल, और यही फाइनल यूआरएल जो है असल में आपको उस पेज के ऊपर आपके विजिटर को लेके जाएगा जिसके ऊपर वो जाना चाहते हैं, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो थर्ड साइट लिंक है। यहाँ पे थर्ड साइट लिंक में हम देखते हैं कि अगर हम थर्ड साइट लिंक में चाह रहे हैं कि यहाँ से थर्ड साइट लिंक में लोगो डिज़ाइन में जो भी विजिटर आए लोगो डिज़ाइन में जाना चाहता है, तो लोगो डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करे तो डायरेक्टली लोगो डिज़ाइन में चला जाए। तो ये पेज को हम क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास wujob.org/logo-design लिखा हुआ आ गया है। तो इधर कैंपेन में जाएंगे, साइट लिंक में यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं इसको लोगो डिज़ाइन, और यहाँ पे फाइनल यूआरएल देना है। तो फाइनल यूआरएल हमने ये निकाल कर रखा हुआ है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके इधर आके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह जैसे हमने 2 ऊपर बनाए हैं, और फिर यहाँ पे फोर्थ आ गया, फोर्थ हमने देना है। तो हम इसमें चाह रहे हैं फोर्थ में कि हम प्रोग्रामिंग में जाएं, और यहाँ पे हम ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट इसके बारे में यहाँ पे बनाना चाहते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूआरएल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे फोर्थ के फाइनल यूआरएल में दे देंगे, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट हमने लिख दिया। तो ये 4 साइट लिंक हमने कंप्लीट कर दी। पहली साइट लिंक में हमने क्या किया है, एफिलिएट मार्केटिंग वाले पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग लिख के हमने उसी का एफिलिएट मार्केटिंग का यूआरएल दे दिया। दूसरे साइट लिंक पे हम ई कॉमर्स मैनेजमेंट में लेके जाना चाह रहे हैं, तो ई कॉमर्स लिख के हमने उसी का यूआरएल दिया, उसी पेज का यूआरएल दिया कि डायरेक्टली ई कॉमर्स मैनेजमेंट के ऊपर ही जाएँ। तीसरे साइट लिंक में हम लोगो डिज़ाइन पे लेके जाना चाह रहे हैं,
तो लोगो डिज़ाइन लिख के हम लोगो डिज़ाइन का ही यूआरएल यहाँ पे हम ऐड कर चुके हैं। और फोर्थ वन में हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में लेके जाना चाह रहे हैं, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर हमने क्लिक किया, लिखा और उसी का हमने फाइनल यूआरएल दिया है। अभी यहाँ पे मज़ीद आप ऐड साइट लिंक और भी करनी हो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 करेंगे और इसको हम यहाँ से जब ये कंप्लीट कर लें तो इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। ये सेव के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये 4 साइट लिंक ऐड हो चुकी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, इन सब में देखिए हमारे यूआरएल आ रहे हैं जिसके ऊपर हम माउस लेके जा रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से प्रीव्यू करके देखते हैं कि ये हमारे ऐड में कैसा नज़र आएगा। ये प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया तो अगर तो ये मोबाइल से विज़िट हो रहा होगा तो इस तरह ऐड आएगा, हमारी वेबसाइट आएगी, हेडलाइन आएगी, डिस्क्रिप्शन और नीचे ये 4 लिंक आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ से ऊपर से हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर लेके जाते हैं। ये डेस्कटॉप प्रीव्यू है, ये डेस्कटॉप प्रीव्यू है जिसमें इस तरह ये साइट लिंक 4 नज़र आएंगे। हमारी ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, नीचे ये लिंक आ रहे होंगे जिनके ऊपर ये क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम इन पेजेस के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारे साइट लिंक थे जो हमने ऐड कर दिए। अब इसके नीचे यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशंस हैं, ऐड मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन टू योर ऐड। तो कॉल आउट एक्सटेंशन में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉल आउट टेक्स्ट 1, कॉल आउट टेक्स्ट 2, 3, 4 ऐड कॉल आउट टेक्स्ट, मज़ीद कॉल आउट टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉल आउट टेक्स्ट सबसे पहले क्या है इसको देखते हैं गूगल के अंदर जाके, जिधर हमने ये एड्स ओपन किए हुए हैं। इसमें ये थर्ड ऐड में देखें, यहाँ पे ये ऑनलाइन बोर्ड लिखा हुआ है, जॉब्स बोर्ड लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ है, जॉब्स, ये वर्ड जो हैं बोल्ड लिखे हुए हैं। तो ये आपके ऐड में जो बोल्ड वर्ड आते हैं ये यहाँ से कॉल आउट एक्सटेंशन में लिखे जाते हैं। यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन में आप ऐड करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं ऑनलाइन जो है वो वर्ड जो है बोल्ड आना चाहिए, जॉब्स है बोल्ड आना चाहिए, अर्निंग है बोल्ड आना चाहिए, ऑनलाइन वर्क है वो बोल्ड आना चाहिए। तो हमने ये डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिए। ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसी के वर्ड्स होंगे। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वर्ड डाल दिए हैं कि हमारी डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड मौजूद है और हमने यहाँ पे भी लिख दिए हैं। तो ये वर्ड वहाँ पे बोल्ड नज़र आने चाहिए। तो जिधर भी ये लिखे होंगे ये बोल्ड आएंगे। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे और ये यहाँ पे 4 हमारे कॉल आउट एक्सटेंशंस ऐड हो चुकी हैं और ये 4 जो एक्सटेंशंस हैं ये यहाँ पे फिर बोल्ड नज़र आएंगी। तो इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो जो हमारा ऐड होगा उसके अंदर ये कैसी नज़र आएंगी। तो ये देखें डिस्क्रिप्शन के साथ ये वर्ड जो हैं बोल्ड नज़र आ रहे होंगे। इसको हम मोबाइल प्रीव्यू में लेके जाते हैं। ये देखें ऑनलाइन जॉब्स, अर्निंग और ऑनलाइन वर्क, तो ये बोल्ड नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास होगी कॉल आउट एक्सटेंशन। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन में हमारा नंबर नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारा ये देखें नंबर पहले से ऐड है, क्योंकि हम पहले पेज के ऊपर आपको याद होगा कि हम ऐड करके आए थे। अगर नहीं ऐड किया तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको अगर प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे ये मोबाइल व्यू है, नीचे ऐसे नंबर आएगा। डेस्कटॉप के ऊपर कैसे नज़र आएगा, डेस्कटॉप के ऊपर वेबसाइट के आगे आपका ये ऐसे नंबर नज़र आ रहा होगा। तो ये पहले से ऐड था इसलिए हमें ऐड नहीं करना पड़ा। तो ये 3 साइट लिंक्स जो हैं, 3 एक्सटेंशन जो हैं सॉरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन और कॉल एक्सटेंशन, ये 3 एक्सटेंशन हैं। यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। तो ये 3 एक्सटेंशन जो हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो हमने ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा मोर एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं, लेकिन जो बेहतरीन रिज़ल्ट आता है वो इन 3 एक्सटेंशंस का आता है। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करनी है, मोर एक्सटेंशन के ऊपर जाएँ और देख लें कौन कौन सी एक्सटेंशन है। ऐप एक्सटेंशन है, अगर आपकी जो आप ऐड लगा रहे हैं, जिस बिज़नेस का ऐड लगा रहे हैं उसकी कोई एप्लीकेशन भी है तो आप यहाँ पे वो ऐप एक्सटेंशन में ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। स्ट्रक्चर्ड स्नाइपेट एक्सटेंशन, अगर आप इसमें कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट के साथ तो आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। लीड फॉर्म एक्सटेंशन, अगर आपको फॉर्म यहाँ पे अटैच करना चाह रहे हैं, आप लोगों का डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, लोग उसके ऊपर क्लिक करें और अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना नाम लिख दें तो आप इस फॉर्म को भी अटैच कर सकते हैं। ये तभी आप अटैच करेंगे जब आपका ऐड लीड जनरेशन से रिलेटेड होगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। प्राइस एक्सटेंशन, अगर आप कोई किसी प्रोडक्ट का ऐड लगा रहे हैं, सर्विसेज जो भी चीज़ बेच रहे हैं उसका प्राइस आप साथ देना चाह रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन लगा सकते हैं। प्रमोशन एक्सटेंशन, अगर साथ में कोई डिस्काउंट्स वगैरह की प्रमोशन दी हुई है तो आप उसकी एक्सटेंशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं।
लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ये 3 हैं जो मैंने यहाँ पे फ़िल की हैं, बाकी सब सिर्फ मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये एक्सटेंशन जो हैं अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनमें से किसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली तीनों एक्सटेंशन हर ऐड में आप ऐड कर सकते हैं, नीचे वाली सारी एक्सटेंशन हर ऐड में ऐड नहीं की जा सकती। तो इनमें से जो ज़रूरी हो आपके लिए वो कर सकते हैं, लेकिन 3 एक्सटेंशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सटेंशंस कंप्लीट हो गई, तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बजट के ऊपर। तो यहाँ पे भी देखिए कि नेक्स्ट एक्सटेंशन के बाद बजट आ जाता है। तो बजट यहाँ पे सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। डेली बजट आपने यहाँ पे लिखना है कि रोज़ का कितना बजट आप स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो ये 1000 रुपीज़ हम रोज़ के स्पेंड करना चाह रहे हैं। इसमें कम से कम $1 आप डेली का स्पेंड कर सकते हैं, जो भी डॉलर का रेट होगा उस हिसाब से। लेकिन हमारा अकाउंट जो है पाकिस्तान से है, PKR पाकिस्तान रुपीज़ में बना हुआ है, तो हम रुपीज़ में यहाँ पे लिखते हैं। तो 250 रुपीज़ आप लिख सकते हैं डेली के। तो यहाँ पे मैंने 1000 लिखा है, क्योंकि जितना ज़्यादा बजट आपका होगा उतना ही ज़्यादा रिज़ल्ट होगा, तो रिज़ल्ट के हिसाब से आपने लिखना होता है। और जितना आपका बजट है उसको आपने डिवाइड करना है, कितने दिन तक ऐड लगाना है। तो हम स्टार्ट डेट एंड डेट पहले सेलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ पे हमने बजट लिख दिया है। अगर वहाँ पे हमने स्टार्ट डेट के साथ एंड डेट सेलेक्ट की हुई है तो उतने दिन तक डेली का 1000 का बजट चलेगा। और अगर हमने सिर्फ स्टार्ट डेट सेलेक्ट की हुई है, एंड डेट सेलेक्ट नहीं की, तो यहाँ पे एक 1000 डेली का चलता रहेगा जब तक हम खुद इसको स्टॉप ना कर दें। तो ये हमारा बजट हो गया और इसमें हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अभी नेक्स्ट में ये सिर्फ रिव्यू में चला जाएगा और रिव्यू में जाके हम देखेंगे कोई इसमें गलती रह तो नहीं गई, तो हम उसको ठीक करेंगे और कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। तो अभी ये नेक्स्ट करूँगा। तो अगर पूरे पिछले ऐड में कहीं भी कोई मिस्टेक हो गई है, कोई चीज़ रह गई है, ऐड नहीं की, तो ये इसको रेड कर देगा रिव्यू में जाके और पता चल जाएगा कि ये चीज़ रहती है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे ये नेक्स्ट करते हैं और हमारे पास ये कैंपेन जो है वो रिव्यू योर कैंपेन लिखा हुआ आ गया। ये रिव्यू योर कैंपेन, डबल चेक योर डिटेल बिफोर यू पब्लिश। तो कैंपेन नेम हमने ऑनलाइन जॉब्स रखा था, कह रहा है कि डबल चेक कर लें इसको पब्लिश करने से पहले, ये हमने खुद ही रिव्यू करना होता है। कैंपेन नेम हमने ऑनलाइन जॉब्स रखा था, कैंपेन टाइप सर्च था, ऑब्जेक्टिव हमारा सेल था और बिडिंग हमने मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन्स की हुई है। नेटवर्क हमने गूगल सर्च ऐड, सर्च पार्टनर, डिस्प्ले नेटवर्क्स दिया हुआ है। लोकेशन हमने ये फैसलाबाद लाहौर की दी थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी। ऑडियंस सेगमेंट, नो सेगमेंट हमने ऐड नहीं किया था। कीवर्ड 75 कीवर्ड हमने इसमें दिए हुए हैं, ऐड 1 बना है। एक्सटेंशन हमने अभी अभी दी है, एफिलिएट मार्केटिंग, कॉमर्स एंड 2 मोर। और कॉल आउट एक्सटेंशन में भी हमने इसी तरह, और नंबर और बजट हमारा 1000 है। इसमें कहीं भी कोई भी रेड साइन नहीं है, इट्स मीन हमारा ऐड कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको ऐड को पब्लिश कैंपेन कर देंगे। ये पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक किया तो ये पब्लिशिंग, हमारा ऐड पब्लिश हो रहा है और ये हमारा ऐड पब्लिश हो चुका है। यहाँ पे ये ऐड ग्रुप आ रहा है, इस ऐड ग्रुप में ये वो वाला पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे कीवर्ड मौजूद हैं। ऐड ग्रुप के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो इसमें वो सारे हमारे कीवर्ड्स मौजूद हैं जो हमने इसमें लिखे थे। ये देखिए सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो भी कीवर्ड्स हमने इसमें लिखे थे वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कैंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ऊपर कैंपेन और ये ऑनलाइन जॉब्स की कैंपेन है हमारे पास। तो इसमें ये डिफरेंट कैंपेन मौजूद हैं, मेक मनी ऑनलाइन की, मेक मनी ऑनलाइन, ये ऑनलाइन जॉब्स की हमने कैंपेन बनाई है, जो अभी बनाई है ऑनलाइन जॉब्स की। तो यहाँ पे डिफरेंट कैंपेन नज़र आ रही होती हैं। इस ऑनलाइन जॉब्स की कैंपेन के ऊपर क्लिक करें तो पेंडिंग अंडर रिव्यू है, तो इसके ऊपर अगर हम ये क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑल कैंपेन आ जाएगा। तो ये सभी ये ऑनलाइन जॉब्स की हमारे पास कैंपेन आ रही हैं, सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारी कैंपेन यहाँ पे रन हो चुकी है। जो हम कैंपेन इसके ऊपर चलाना चाहते हैं, ओवरव्यू में जाकर देखें। ओवरव्यू में अभी जो हमारी कैंपेन है इधर देखें, यहाँ पे वो उधर नहीं आ रही उसमें, जिसमें हम कह रहे थे पहले ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। तो ये हमारी कैंपेन रन हो चुकी है। देखिए सर्च ऐड, ऑनलाइन जॉब्स, ऐड ग्रुप, ऑनलाइन जॉब्स एट होम, हायर फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्टर, ट्रस्ट फ्रीलांस, WeJob.org, ये नंबर आ गया। इसी तरह हमारा ये डिस्क्रिप्शन मौजूद है और ये हमारे नीचे साइट लिंक मौजूद हैं। तो इन साइट लिंक के ऊपर क्लिक करें। ये ई कॉमर्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो क्या करेगा, वो WeJob.org के ऊपर ई कॉमर्स के पेज के ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा ऐड शो हो रहा है, ये जो इधर नज़र आ रहा है। तो जो लोग भी इसके ऊपर विज़िट करेंगे, टाइटल के ऊपर जो विज़िट करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्टली वो जॉब के ऊपर चले जाएंगे। तो इसी तरह ये हमारा ऐड बन चुका है। ये ऐड लोगों के सामने जाएगा गूगल में इस तरह बना हुआ।
और जिसमें हमने ये डिफरेंट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो इसके स्टैट्स जितने भी हैं, ये ऑनलाइन जॉब्स की कैंपेन है, स्टैट्स यहाँ पे आएंगे, क्लिक्स कितने हो गए, इंप्रेशन कितने हैं, एवरेज सीपीसी कितना है, कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं सीपीसी को, और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है। तो यहाँ पे ये हमारा ऐड जो है, कैंपेन जो है वो रन हो चुकी है। लेकिन अभी इसमें क्या रहता है, यहाँ पे ये आल कैंपेन में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे हमारी वो कैंपेन नज़र आ रही होती है सामने। ये आल कैंपेन है, ये आल कैंपेन है हमारी। और तो यहाँ पे ये हमारी कैंपेन नज़र आ रही है। यहाँ पे ये देखें, ये ऑनलाइन जॉब्स की कैंपेन है। आल कैंपेन में हमारे पास आल कैंपेन का ऑप्शन है, और ये सिलेक्ट कैंपेन में हमारे पास कैंपेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो हमारी ये कैंपेन सामने नज़र आ रही है। तो ये अभी कैंपेन रन नहीं हुई, कैंपेन जस्ट लॉन्च हुई है। कैंपेन रन कब होगी, जब हम बजट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब आपकी कैंपेन इस तरह रन हो जाए, यहाँ पे कैंपेन आपकी लॉन्च हो चुकी हो, ये ऐड आपको नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि अब आपको सिर्फ बजट देना है। तो बजट देने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी कैंपेन लगी हुई है यहाँ पे, तो हम जाएंगे ये ऊपर टूल्स एंड सेटिंग में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और ये हमारे पास बिलिंग है, बिलिंग के अंदर जाएंगे और समरी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम उस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे जिधर से हमने पेमेंट करनी है। ये पेमेंट वाला सीन जो है, ये आप पहले से भी देख चुके हैं, ये पहले भी कर चुके हैं। पेमेंट सेटअप यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये पाकिस्तान है, और पीकेआर ये पहले से हम सेलेक्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे कस्टमर इन्फो क्या है, अकाउंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट कर रही है या इंडिविजुअल पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप लोग अपने गूगल ऐड से लगा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से लगा रहे हैं तो एक कंपनी के अकाउंट से लगा रहे हैं तो कंपनी तक लिखेंगे। यहाँ पे ये इंडिविजुअल लिखा, तो ये देखें नेम आ गया मोहम्मद काशिफ, कार्ड और नेम एंड एड्रेस लिख दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिटी, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर, और हाउ टू पे, ऑटोमेटिक पेमेंट है या मैनुअल पेमेंट है। यहाँ पे हम मैनुअल पेमेंट करेंगे, हम खुद से करेंगे। पीकेआर ऑटोमेटिक पेमेंट ये है कि जो आपने बजट 1000 पे सेट किया है, वो ऑटोमेटिकली आप उतने दिन का आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। या आप खुद लिखना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं हम खुद लिखना चाह रहे हैं, 10,000 हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे कार्ड पेमेंट मेथड, तो ये कार्ड क्रेडेंशियल, कार्ड के ऊपर जो नंबर है, एक्सपायरी डेट है, सीवीवी कोड है, और नेम कार्ड होल्डर का मोहम्मद काशिफ है। तो हम यहाँ पे एग्री करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, तो हमारे अकाउंट से ये अमाउंट जो है ये सबमिट हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगी तो हमारा ऐड जो है बेसिकली वो रन हो जाएगा, क्योंकि कैंपेन लॉन्च हो चुकी है लेकिन उसको पेमेंट ना होने की वजह से वो नहीं चल रही। तो ये पेमेंट ऐड करना, ये मैं फ़ेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो ये उसी तरह पेमेंट ऐड करना होता है जैसे उनके ऊपर हम करते हैं। तो जैसे हमारी पेमेंट ऐड हो जाएगी तो हमारी ये कैंपेन जो है रन हो जाएगी, और हमें यहाँ पे रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, क्लिक कितने हैं, इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, इंप्रेशन जिनके सामने आपका ऐड गया। जो वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लिक करें, लेकिन क्लिक्स वो हैं जो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और किसी न किसी पेज को विज़िट करेंगे। तो ये आपका गूगल में सर्च एड्स था, और यहाँ पे ये आपके रिज़ल्ट इसके साथ कीवर्ड के साथ भी आ रहे होते हैं, कितने रुपए किसके ऊपर लग गए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट, परसेंटेज में क्लिक थ्रू रेट कितना आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। जब ये रिज़ल्ट आएंगे तो यहाँ पे नीचे और भी बॉक्सेस बन जाएंगे जिसमें आपको एज वाइज बताया होगा, और टाइम वाइज भी बताया होगा, जेंडर वाइज बताया होगा कि ये ऐड कौन कौन इसको रन कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्च ऐड की समझ आ गई होगी। गूगल के ऊपर हमने सर्च ऐड्स को आज कंप्लीट कर दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो ऐड देखेंगे, तो हमारा जो गूगल एड्स है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो अपने पास लिख लें, पूछ लें। आप ड्यूरिंग लेक्चर आपसे कहा जा रहा होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ लें। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो हमने 3 पार्ट में कवर किया है इसको आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर थे गूगल एड्स के हवाले से। तो इसलिए मैंने उनको बड़े ही आराम से और थोड़ा थोड़ा करके 3 पार्ट में मैंने इसको कंप्लीट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। एट द एंड ऑफ लेक्चर
स्टेम स्कूल के ऊपर आप स्किल सीखते हैं, जैसे कि आप जो गूगल एड्स की स्किल सीख रहे हैं, आप ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो इसी तरह आप और भी स्किल सीख रहे हैं। तो स्टेम स्कूल के ऊपर स्किल सीखने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी प्रोफाइल बन जाएगी वो जॉब के ऊपर, और वो जॉब के ऊपर आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रोफाइल होगी, यहाँ पे स्किल सेट ऐड करेंगे जो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बता दिया जाएगा कैसे आपने स्किल सेट ऐड करना है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।